दोस्तों, इंसानी शरीर को हम कभी भी अंतरिक्ष के आकार से तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें अंतरिक्ष में हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। खैर, इन चीजों के अंदर एक सबसे प्रमुख चीज है अंतरिक्ष में यात्रा करना, और वो भी प्रकाश की तेजी से। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, परंतु हकीकत तो ये है कि निकट भविष्य में शायद हम अंतरिक्ष में प्रकाश की तेजी से भी ज्यादा रफ्तार से सफर कर रहे होंगे। वैसे बता दूं कि ऐसा करने में हमारी मदद करेगी वार्प ड्राइव टेक्निक। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वार्प ड्राइव की टेक्निक क्या है, कैसे ये हमारी अंतरिक्ष में यात्रा करने में मदद करेगा। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में अवश्य ही मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्या है अल्क्यूबेर वार्प ड्राइव टेक्निक? बहुत ही सरल तरीके से कहूँ तो वार्प ड्राइव एक ऐसी काल्पनिक अवधारणा है जिसके जरिए किसी भी यान को आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर प्रकाश से भी तेज यात्रा करने में सक्षम बनाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी भी वस्तु को साधारण स्पेस टाइम में प्रकाश की गति से तेज जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन यहाँ हम वार्प ड्राइव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वार्प शब्द का मतलब होता है मरोड़, और जो स्पेस टाइम को मरोड़ने का विचार रखता है। सिंपल भाषा में बोले तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कभी भी कोई भी वस्तु जिसका खुद का अपना मैस है वह प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि यह थ्योरी उस वस्तु पर लागू होती है जो खुद अंतरिक्ष में सफर करती है, न कि खुद अंतरिक्ष पर। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण 14 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। आज अगर हम यह मानकर चलें कि ब्रह्मांड का विस्तार उस विस्फोट के बाद चारों ओर से प्रकाश की गति से फैला होगा, तो भी उसका डायमीटर 28 अरब प्रकाश वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर खगोल शास्त्रियों का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड का डायमीटर तकरीबन 92 लाइट ईयर्स है, मतलब कि अंतरिक्ष के फैलने की गति प्रकाश की गति से ज्यादा रही होगी। मतलब कि रिलेटिविटी का ये बैरियर खुद ब्रह्मांड पर लागू नहीं होता। इसलिए किसी भी लाइट की स्पीड से तेज चलने वाले यान को बनाने की वजह हम यान के पीछे वाले स्पेस को फैलाएं और आगे वाले स्पेस को उसी रफ्तार से कंप्रेस करें, तो हमारा यान बिना चले लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पर इस टेक्निक को अंजाम देने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव घनत्व वाले पिंडीय कणों की जरूरत है, जिसके जरिए हम इस ब्रह्मांड को फैला सकें और कंप्रेस कर सकें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, वार्प ड्राइव के काम करने का ढंग बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं। यह तकनीक मूल रूप से अभी तक काल्पनिक है, परंतु वैज्ञानिकों का मानना है इसे हकीकत में बदला जा सकता है। अल्क्यूबेर वार्प ड्राइव की अवधारणा के अनुसार अगर किसी भी तरह स्पेस टाइम को फैलाया या संकुचित कर दिया जाए तो कोई भी यान बड़े ही आसानी से प्रकाश से भी तेज जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम कोई अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में रखते हैं और उसके ठीक पीछे मौजूद स्पेस को व्यापक रूप से फैला देते हैं ठीक इसी तरह, तथा यान के आगे मौजूद स्पेस को संकुचित कर देते हैं, तो बिना हिले ही हमारा अंतरिक्ष यान क्षण भर में कई अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर लेगा। इसके जरिए हम लोग बहुत ही कम समय में अंतरिक्ष में काफी दूरी तय करने में सक्षम हो सकते हैं, और इसके जरिए हम कई सारे नए नए ग्रह तथा सौरमंडल के पास भी जा सकते हैं। परंतु इस अवधारणा को लेकर भी कई सारे विरोधाभास हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब चलिए हम अल्क्यूबेर वार्प ड्राइव टेक्निक के हर एक पहलू को हकीकत के साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि यान के ठीक आगे की स्पेस को संकुचित करने के लिए हमें बहुत ही भारी मात्रा में पॉजिटिव मैस की आवश्यकता पड़ेगी। कहा जाता है कि अगर इंसान अंतरिक्ष में किसी भी एक छोटी सी जगह को संकुचित करना चाहे तो उसे कम से कम बृहस्पति ग्रह जितना वजनी पिंड या पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। खैर, पॉजिटिव मैस को ढूंढना शायद उतना कठिन न हो, परंतु नेगेटिव मैस का क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यान के ठीक पीछे वाली स्पेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेगेटिव मैस की जरूरत अवश्य ही पड़ेगी, और आज के समय में नेगेटिव मैस ढूंढना व्यापक रूप से संभव नहीं है। हम जितने भी खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में देख रहे हैं सबके सब पॉजिटिव मैस के बने हुए हैं, और नेगेटिव मैस की यही खासियत है कि वह हमेशा पॉजिटिव मैस से दूर चला जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों को नेगेटिव मैस ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में काफी दूर तक सफर करना पड़ेगा। वैसे ध्यान में रहे कि क्वांटम के स्तर पर वैज्ञानिक कुछ हद तक नेगेटिव मैस खोजने में सक्षम हुए हैं, परंतु उसे व्यापक रूप देना बहुत ही मुश्किल है। इसको इतने बड़े स्तर में लाने में ही हमें 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज के तकनीक के आधार पर अल्क्यूबेर वार्प ड्राइव टेक्निक की अवधारणा को हकीकत में बदलना संभव तो नहीं है, परंतु हाँ, निकट भविष्य में इसको लेकर काफी संभावनाएं बनी हुई है। अल्क्यूबेर वार्प ड्राइव टेक्निक को बनाने में अभी काफी वक्त है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक दिन अवश्य बनेगा। इस अवधारणा को अगर हम हकीकत मान लें तो यह अंतरिक्ष में हमारी यानों को लगभग प्रकाश से 10 गुना ज्यादा तेजी से यात्रा करने में सक्षम बना सकता है। हालांकि इस यात्रा के दौरान पूरे समय यान एक तरह के खास बुलबुले में अंदर रहेगा, जो कि यान को बाहरी बलों से सुरक्षित रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब यात्रा के उपरांत यान बुलबुले से निकाला जाएगा।
वह सिकुड़ा हुआ ब्रह्मांड वापस इतनी रफ्तार से रिलीज होगा और उसके साथ रही डस्ट इतनी तेजी से फेंक दी जाएगी कि वह किसी भी ग्रह को नष्ट करने के लिए काफी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह अवधारणा वाकई में हकीकत बन सकती है। नासा ने इस अवधारणा पर काफी रुचि दिखाई है और कहा जा रहा है कि वह इसके ऊपर काम भी कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में यह अवधारणा कितनी महत्वपूर्ण है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।